नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। बात करें तो आज का जो पूरा दिन है वो बजट के नाम है और आज बजट निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री अपने देश की हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है और इसमें बहुत सारी घोषणाएं सरकार ने अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया है। उसमें एक बड़ा वर्ग है युवाओं का और युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं और ख़ास तौर पे इस बजट में युवा, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार पर ध्यान देते हुए कई सारे ऐलान किए गए हैं। उन्हीं में से अगर हम बात करें तो युवाओं के संदर्भ में एक बड़ी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। अगर हम बात करें कि आखिर वो घोषणा क्या है, तो देश के 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना से जोड़ने का एक लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है और इसी के संदर्भ में एक इंटर्नशिप स्कीम प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ युवा इससे जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें 5,000 रुपये की मानदेय भी उनको प्राप्त होगी। और इस कारण से अगर हम बात करें तो ये जो इंटर्नशिप जो स्कीम है ये खासे चर्चा में है और इसी कारण से आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको संक्षिप्त रूप से देखने का प्रयास करें। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो यूनियन बजट 2024-25 आया है उसी में ये घोषणा की गई है कि सरकार एक इंटर्नशिप स्कीम प्रारंभ करने जा रही है जिसमें देश के 1 करोड़ युवाओं को जुड़ने का मौका होगा। और इसमें अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ जाता है कि आखिर ये जो इंटर्नशिप है वो कौन देगा, इसमें क्या फ़ायदा होगा, कितनी सैलरी मिलेगी और इसी से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे उसका खुलासा वित्त मंत्री ने आज के बजट भाषण में किया है। अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप योजना है इसको अब लॉन्च करने जा रही है। इसका जो फ़ायदा होगा ऐसे युवाओं को होगा जो मैट्रिक पास हैं, 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं और वो इंटर्नशिप की तलाश में हैं। इसके संदर्भ में ये भी कहा गया है कि इसमें उनको मानदेय भी प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि आखिर जो इंटर्नशिप स्कीम 2024 है इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो बिंदु हैं वो क्या है। तो इसमें अगर बात करें तो देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में, 5 वर्षों में टॉप 500 जो कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप का मौका देगी। ये महत्वपूर्ण है कि ऐसी कंपनियां जो देश की टॉप 500 की सूची में शामिल हैं वहां पर देश के 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का एक लक्ष्य, एक योजना बनाकर सरकार चल रही है और उनको ये मौका भी प्रदान करेगी। दूसरी अगर बात करें तो वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जो ये पूरा बजट है ये क्या है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए खास तौर पे बनाया गया। यानी सरकार का जो लक्ष्य है, जो लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, जिसका वादा सरकार जब पहली बार मोदी सरकार बनी थी उस दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बड़े स्तर पे रोजगार सृजन किए जाएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिख रहा है और ये लगातार आरोप सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं। खास तौर पे इसको ध्यान में रखते हुए ये इस बार के बजट में ये कह सकते हैं ये जो स्कीम इंटर्नशिप की लाई गई है ये उसी को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। दूसरी अगर बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि युवाओं के लिए जो इंटर्नशिप योजना है ये अब लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि अब ये लॉन्च की जा रही है और इसके तहत क्या है कि 6,000 रुपये तक का मानदेय भी दिया जाएगा। इससे देश में रोजगार और जो कौशल विकास क्षेत्र है उसको एक बड़ा कह सकते हैं पुश मिलेगा, एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा। तो जो उद्देश्य है इस स्कीम का कि आखिर किस एम को, किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस इंटर्नशिप स्कीम को ला रही है, तो सरकार का ये कहना है कि जो रोजगार है, जो स्किल डेवलपमेंट अलग अलग सेक्टर हैं उनको
क्या है कि प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले, एक पुशअप मिले, उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। दूसरी अगर बात करें तो जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने अपने बजट भाषण में ये भी बताया कि सरकार 500 से अधिक कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए ये योजना पूरी तरह से क्या है, तैयार कर चुकी है कि आखिर इसका जो खाका है वो क्या होगा, कैसे ये संचालित होगा। दूसरी अगर बात कहें तो इसमें ये कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पे ये जो इंटर्नशिप है ये 12 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी, और युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल, यानी किसी भी कारोबार का जो रियल कह सकते हैं एटमॉस्फेयर होता है, जो इकोसिस्टम होता है, उसको जानने और अलग अलग जो पेशे हैं उनकी जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेज होते हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि एक रियल एटमॉस्फेयर में उनको काम करने का अनुभव प्राप्त होगा, जिससे वो अपने स्किल को और निखार सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे, ताकि वो और बेहतर हो सके। दूसरी अगर बात करें तो कंपनियों को अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो भी वहन करना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। आप समझ सकते हैं कि ये कंपनियों के ऊपर ये भार दिया जा रहा है, और जिसमें प्रत्येक को क्या है कि 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 1 बार की सहायता के रूप में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी ये जो स्कीम है इसमें क्या प्राप्त होगा उस व्यक्ति को जो इससे जुड़ा होगा, उसकी बात कही गई है। मोदी सरकार के इस बजट में इस बार खास तौर पे, जैसा कि पहले हमने बताया कि रोजगार, शिक्षा और युवाओं और जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी राशि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित भी इस बार के बजट में किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का खास तौर पे ये ध्यान है कि ये जो आरोप उसके ऊपर लग रहे थे उसको कैसे हटाया जाए, और देश में युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको रोजगार कैसे दिया जाए, उनको शिक्षित कैसे किया जाए, उनको स्किल्ड कैसे किया जाए। ये सारे बिंदु हैं जिस पे सरकार का विशेष तौर पे ध्यान है। यही नहीं, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का जो लक्ष्य है वो रोजगार को बड़ी तेजी से बढ़ाने का है, और इसके लिए अलग अलग जो माध्यम रोजगार के बढ़ाने के हो सकते हैं उन पर सरकार लगातार काम भी कर रही है। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इसमें जो युवा जुड़ना चाह रहे हैं, इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन पात्र होगा, तो इसकी अगर हम बात करें कि कौन होगा पात्र, तो मानदंडों के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा, चयन होगा। रोजगार पाने की कम क्षमता वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी जिनके पास ये स्थिति हो कि उनको आने वाले समय में रोजगार मिलने की कम संभावना है, तो उनको कह सकते हैं प्राथमिकता, उनको वरीयता दी जाएगी, और 1 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिलना है। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किन्हें नहीं मिलेगा इस स्कीम का फायदा। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो आईआईटी है, देश की कह सकते हैं उच्च स्तरीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान होता है, जो अलग अलग जगहों पर स्थापित है, वहाँ से जो पास आउट है वो इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, जो देश का सबसे उच्च स्तरीय जो प्रबंधन संस्थान आईआईएम होता है, जो अलग अलग शहरों में स्थापित है, वहाँ से भी जो पास आउट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा IISER या CA या CM में पास जो भी कैंडिडेट होंगे, जो छात्र होंगे, वो इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। ये पहले स्पष्ट किया गया है। दूसरी जो बात कही गई है कि आयकर दाता के परिवार के जो सदस्य होंगे, जो व्यक्ति इससे जुड़ना चाह रहा है, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है, टैक्स भरता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। और जो सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य होंगे, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके परिवार का कोई सदस्य गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि कौन इससे जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता। अब थोड़ा सा देख ले कि सरकार और कंपनी कैसे इस पूरे जो लागत आएगी, जो इसका खर्च आएगा, उसको कैसे वहन करेंगे। तो देखिए, प्रशिक्षण की लागत कंपनी के द्वारा
CSR निधियों से वहन की जाएगी और प्रति वर्ष लागत में सरकारी या इसकी जो भागीदारी है उसके मासिक भत्ते के लिए 54,000 रुपये तथा कंपनी की जो भागीदारी है वो मासिक भत्ते के लिए जो CSR निधि है उससे 6,000 इसमें कह सकते हैं कि उसका भाग इन दोनों को दिया गया है। और प्रशासनिक लागत संबंधी पक्षों के द्वारा ये पूरा कंट्रोल किया जाएगा, इसका वहन किया जाएगा। दूसरी अगर बात करें तो इस योजना के पहले चरण की जो अवधि है वो 2 साल है। इस योजना में कंपनियों की जो भागीदारी होगी वो स्वैच्छिक होगी कि कंपनी अपनी स्वेच्छा से इस स्कीम से जुड़ सकती है, यानी कंपनी अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। और इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होगा और योग्य जो उम्मीदवार होंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस योजना के पहले चरण की जो अवधि है वो सामान्य तौर पे 1 वर्ष निर्धारित की गई है, फिर 2 वर्ष होगी और इसके बाद दूसरे चरण की जो अवधि होगी वो 3 वर्ष होगी। जैसे बोला गया है कि टोटल ये 5 वर्ष का होगा, तो इसमें ये कहा गया है कि इस योजना के पहले चरण की जो पूरा अवधि होगी वो 2 वर्ष होगी और उसके बाद फिर क्या है कि दूसरा चरण प्रारंभ होगा और इसकी जो अवधि हो जाएगी वो 3 वर्ष होगी। और इस तरह से क्या है कि ये कुल 5 वर्ष की पूरी अवधि होगी। मानदंडों के आधार पर कंपनियां करेंगी चयन, ये महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित चयन सूची से कंपनी योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर दिया जाएगा जिनके पास ये संभावना कम हो कि उनको रोजगार मिल सकता है। यही नहीं, कंपनियों के लिए भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। जैसे ये कहा गया है कि कंपनी से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उस व्यक्ति को उस कौशल के संबंध में वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर प्रदान करे जिसे कौशल से कंपनी जुड़ी हो। यानी जो कंपनी जिसके लिए विशेषज्ञ है उससे जुड़े हुए जो अनुभव है वो क्या है कि वो व्यक्ति को प्रदान करे और अभ्यर्थी का कंपनी में कम से कम आधा कार्य समय वास्तविक कार्यकारी अनुभव और रोजगार परिवेश में गुजरना चाहिए, न कि कक्षा में। इसमें अगर हम बात करें कि जैसे सरकार है वो थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल पर विशेष जोर दे रही है और इसमें भी खास तौर पे चूंकि स्किल की बात हो रही है तो ये निर्धारित किया गया है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी कक्षा में वर्चुअल स्तर पे केवल पढ़ा रही है कि इस कार्य को ऐसे किया जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि सामान्य तौर पे इसमें जो समय होगा उसको दोनों स्तरों पे बांटा जाना चाहिए और इसमें मुख्य रूप से जो वास्तविक कार्यकारी अनुभव यानी रियल कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में जो कार्य करने का अनुभव है वो कंपनी को इससे जुड़े हुए जो भी छात्र होंगे उनको प्रदान करना होगा, जो व्यक्ति होंगे उनको प्रदान करना होगा और बाकी जो होगा वो रोजगार कह सकते हैं परिवेश में गुजारना होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। यही नहीं, यदि कंपनी स्वयं ऐसा नहीं कर सकती है तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें कही गई हैं। जैसे अगर बात करें तो अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों, जैसे उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता या जो ग्राहक है उनके साथ तालमेल करना होगा या अपने समूह में या अन्य कंपनी संस्थानों से तालमेल स्थापित करना होगा। जहां कहीं लागू हो वहां राज्य सरकार की पहलों के साथ एक समन्वय भी स्थापित करना होगा। तो ये बात कही गई है जो कंपनियां हैं उनके संदर्भ में। तो ये हमने देख लिया कि जो इंटर्नशिप स्कीम सरकार प्रारंभ करने जा रही है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, इससे कौन जुड़ सकता है, कौन इसके लिए अपात्र है और इसमें कौन से प्रावधान मुख्य रूप से बनाए गए हैं, इनकी हमने चर्चा कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।